असम का वीर मोनीराम देवान। भारतीय इतिहास में, खासकर असम के इतिहास में, मोनीराम देवान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वे असम में चाय बागानों को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। साथ ही 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में भी ब्रिटिशों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने भाग लिया था और इसी आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी और वे देश के लिए शहीद हो गए। मोनीराम देवान का जन्म 17 अप्रैल 1806 ईस्वी को हुआ था। उनका वास्तविक नाम मोनीराम दत्त बोरुआ था, परंतु वे मोनीराम देवान के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। मोनीराम देवान सामंत परिवार मतलब जमींदार परिवार से थे। 16वीं शताब्दी अर्थात 16th सेंचुरी के शुरुआत में उनका परिवार कन्नौज से आकर असम में बस गया था। कन्नौज एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में मोनीराम देवान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सहयोगी मतलब एसोसिएट के रूप में काम करते थे और जब वे 22 वर्ष के हुए तब उन्हें तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया। तहसीलदार का अर्थ होता है वह अधिकारी जो लगान वसूल करता है। लगान मतलब होता है टैक्स। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉट के डिप्टी कप्तान जिनका नाम ब्रायन नेपफिल था, उनके अंतर्गत मतलब उनके अंडर मोनीराम देवान जी को रंगपुर का शिरस्तार पद दिया गया। शिरस्तार का मतलब होता है उच्च अधिकारी, हाई ऑफिसर। मोनीराम देवान जी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंगफो जनजाति द्वारा विकसित असम के चाय के बारे में ब्रिटिशों को जानकारी दी थी। उन्होंने 1820 ईस्वी के शुरुआती दिनों में सिंगफो जनजाति के प्रमुख मतलब जो चीफ था जिसका नाम बेसा गाम था, उनकी मुलाकात मोनीराम देवान जी ने दो भाइयों रॉबर्ट ब्रूस और चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस से करवाई जो कि कृषक थे। उसके बाद चार्ल्स ब्रूस ने सिंगफो प्रमुख से कुछ चाय के पौधे मतलब सैंपल्स के रूप में लेकर कंपनी प्रशासन को जांच के लिए कलकत्ता भेज दिए। लेकिन कलकत्ता में स्थित कलकत्ता बॉटनिकल गार्डन के अधीक्षक मतलब सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नथानियल वालिश ने यह कहा कि उनके द्वारा लाए गए पौधे और चीन की चाय के पौधे समान प्रजाति के नहीं हैं। प्रजाति मतलब होता है स्पीशीज। फिर 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह निर्णय लिया कि वे भारत में चाय की खेती स्वयं ही करेंगे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चाय समिति के कुछ सदस्यों ने असम की यात्रा की ताकि वे यह पता लगा सके कि चाय उत्पादन के लिए यहाँ पर चाय की खेती हो सकेगी कि नहीं, अर्थात चाय उत्पादन का अध्ययन करने के लिए वे असम आए। उस समिति में डॉक्टर वालिच भी थे। उनसे मोनीराम देवान पुरंदर सिंह के प्रतिनिधि के रूप में मुलाकात की थी और असम में चाय की खेती हो सकती है इससे उन्हें अवगत कराया। फिर 1839 में हर महीने 200 रुपये वेतन में वे नाजीरा में असम टी कंपनी के दीवान बने, परंतु कंपनी के अधिकारियों के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने टी कंपनी की वह नौकरी छोड़ दी तथा खुद का चाय बागान खोलने का विचार किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने जोरहाट के सिंहमारा में अपना चाय बागान स्थापित किया और इसी के साथ वे असम में चाय के बागानों की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति बने। चाय के बागानों के साथ साथ उन्होंने और कई कारोबार किए, जैसे सोने की खरीद, लोहे को गलाने तथा नमक उत्पादन आदि उन्होंने काम किए। कारोबार करने के साथ साथ वे एक सच्चे देशभक्त भी थे
उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1850 ईस्वी के दशक में मनीराम देवान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सामने आए, जिसके कारण वे ब्रिटिशों के शत्रु बन गए थे और इसी कारणवश उन्हें निजी चाय बागान स्थापित करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा था। इसलिए 1851 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी से विवाद होने के कारण उन्हें जितनी भी सुविधाएं दी जाती थी वह सब सुविधाओं को कंपनी ने वापस ले लिया था, जिस कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसलिए वे असम में अहोम शासन को फिर से लाना चाहते थे। जब 10 मई 1857 को भारतीय सिपाहियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया गया, तब मनीराम देवान जी ने असम के और एक महान स्वतंत्रता सेनानी पियोली बरुआ के साथ मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ साजिश रची, परंतु वह साजिश पूरी न हो सकी क्योंकि अंग्रेजों को इसका पता पहले ही चल गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने मनीराम देवान को कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जोरहाट ले आए। फिर उन्हें और पियोली बरुआ को 26 फरवरी 1858 में जोरहाट जेल में सार्वजनिक रूप से अर्थात सभी के सामने फांसी दी गई, जिससे असम में शोक की लहर फैल गई। चाय बागानों के मजदूरों ने अपना काम रोक दिया, जिससे अंग्रेजों को यह डर लगा कि कहीं उनके द्वारा कोई असंतोष न फैले। उससे पहले ही अंग्रेजों ने विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी चाय संपत्ति जॉर्ज विलियमसन को बेची गई। फिर लोगों ने उनकी स्मृति में कई गीत बनाए, जैसे मनीराम देवान गीत, जो लोकगीत के रूप में गाए जाते हैं। गुवाहाटी में मनीराम देवान व्यापार केंद्र का नाम उनके सम्मान में ही रखा गया है। देश की आज़ादी में अंग्रेजों से लड़कर मनीराम देवान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के लिए उन्होंने अपने जीवन तक को समर्पित कर दिए। उनके द्वारा किए त्याग और बलिदान हमारे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। इनकी जीवन गाथा हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। धन्यवाद।